बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कारगिल जंग के सिलसिले में एक वीडियो बनाई थी, एक गुमशुदा याक की तलाश, जिसने कारगिल की पहाड़ों पर पाकिस्तानी फ़ौजियों की मौजूदगी का राज फाश किया। उस सिलसिले में आज तीसरा और आखिरी हिस्सा। पहले तो ताशी नामग्याल को ये गुमान भी नहीं हुआ कि ऊंचाइयों पर मौजूद लोग कौन हैं। वो कहते हैं, पहले मुझे ख्याल आया शायद ये लोग शिकारी हैं। इसके बाद मैंने दौड़कर इसके मुतल्लक फ़ौज को बताया। इस इत्तला के बाद कारगिल के महाज पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान उस जंग का आगाज़ हुआ जो तकरीबन 2 माह तक जारी रही और उसके दौरान तकरीबन 600 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। ताशी और उसके गांव के दूसरे अफराद फ़ख्र के साथ कहते हैं कि भारत की इस मुबैना कामयाबी में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। अपनी तहजीबी शनाख्त वाली मखसूस टोपी पहनने वाले ताशी इस जंग के बाद हुकूमत की जानिब से दिए गए एजाज़ात भी दिखाते हैं। इनमें से बेशतर एवार्ड उनकी होशियारी और बहादुरी के लिए उन्हें दिए गए। लेकिन कारगिल जंग के इतने साल बाद भी इन एजाज़ात से उनका दिल भर चुका है। वो कहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन एक बेटी की तालीम में मदद करने के अलावा मुझे कोई माली मदद नहीं मिली और ना ही किसी से इज्जत मिली। बहुत से वादे किए गए, लेकिन उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया गया। ताशी ने कहा कि इन्हें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बड़ी तवक्कात हैं, लेकिन किसी को उन तक पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। ताशी समेत इस गांव के दूसरे लोग भी तरक्की की कमी से नाराज़ हैं। इस गांव में रहने वाले ताशी पंचोक कहती हैं कि हमने अपने खाने की फ़िक्र किए बगैर अपनी फ़ौजियों के खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन किसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अपने गांव की ज़रूरियात को बयान करते हुए पिंचोक ने कहा कि हमारे यहाँ मवासलात की सहूलत भी मौजूद नहीं है। हमारा ख्याल है कि हम इज़्ज़त और ख़ुसूसी सलूक के मुस्तहिक हैं, क्योंकि हमने बहुत सी जानें बचाईं और भारतीय फ़ौज की इज़्ज़त बचाई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।